जरा सोचिए, अगर आपके पुराने बेकार पड़े कंप्यूटर के कबाड़ में सोना छिपा हो सकता है। जी हाँ, सोना। आज हम ठीक यही पता लगाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कबाड़ के ढेर से असली सोना निकाला जाता है। और ये सब शुरू हुआ महज 1400 रुपए से। जी, बस इतने ही पैसों में ये सारा कबाड़ खरीदा गया। अब सवाल ये है कि क्या ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट एक बड़े खजाने में बदल पाएगा? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इसके अंदर आखिर कितना खजाना छिपा है? क्या इस कबाड़ में सच में कोई कीमत है या फिर ये बस टाइम वेस्ट है? आइए इस पूरे प्रोसेस को करीब से समझते हैं। तो ये पूरा सफर कैसा होने वाला है? देखिए, हम इसे 6 स्टेप्स में समझेंगे। कबाड़ के ढेर से शुरू करके पहले केमिकल बाथ, फिर एक्वारेजिया का इस्तेमाल, सोने को वापस हासिल करना, उसे पिघलाना और आखिर में ये देखना कि ये सब करने में फायदा हुआ या नहीं। सबसे पहले सेक्शन 1, सोने वाले कबाड़ का ढेर। अब सवाल उठता है कि भाई कंप्यूटर में सोना होता ही क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है, सोना बिजली का एक शानदार कंडक्टर है। इसीलिए रैम जैसी चीजों के जो गोल्डन कनेक्टर्स होते हैं ना, उन पर सोने की एक बहुत पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि करंट बिना किसी रुकावट के फ्लो हो सके। तो हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर क्या है? देखिए, स्क्रैप कंप्यूटर रैम का एक बहुत बड़ा ढेर और कुछ दूसरे कंप्यूटर पार्ट्स भी हैं। गोल एकदम क्लियर है, इस प्लास्टिक और बाकी धातुओं से सोने की पतली परत को अलग करना है। लेकिन चैलेंज ये है कि हर पीस पर सोने की मात्रा इतनी कम, इतनी सूक्ष्म है कि उसे निकालना आसान नहीं होने वाला। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। पहला, केमिकल बाथ। यहीं से असली केमिस्ट्री शुरू होती है, मतलब सर्किट बोर्ड से सोने को अलग करने का काम। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। फिर कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को इस घोल में डुबो दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है इंतजार, पूरे 7 से 8 दिन का। इस दौरान एसिड धीरे धीरे बाकी मेटल्स को तो गला देता है और सोने की परतें अलग होकर तैरने लगती हैं। फिर आखिर में लिक्विड को फिल्टर करके इन सोने की परतों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आता है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे दिलचस्प और सबसे खतरनाक हिस्सा, सेक्शन 3, एक्वारेजिया से सोना घोलना। हम एक ऐसे एसिड का इस्तेमाल करने वाले हैं जो सोने जैसी धातु को भी पिघला सकता है। तो ये एक्वारेजिया आखिर है क्या? देखिए, ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बहुत ही ज्यादा कोरोसिव मिक्सचर है। इसका नाम लैटिन में रॉयल वाटर यानी शाही पानी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन चुनिंदा चीजों में से एक है जो सोना और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स को भी घोल सकता है। तो प्रोसेस क्या है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। फिर जो सोने के अशुद्ध कण हमें पहले मिले थे, उन्हें इस घोल में डाल दिया जाता है। और कमाल देखिए, सोना इस एसिड में ऐसे घुल जाता है जैसे पानी में चीनी। इसके बाद इस लिक्विड को फिल्टर किया जाता है ताकि जो भी बची खुची गंदगी है वो पीछे रह जाए। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी दी गई है। साफ साफ लिखा है, प्लीज इसे अपने घर पर ट्राई करने की कोशिश न करें, ये बहुत खतरनाक है। मतलब ये कोई DIY प्रोजेक्ट नहीं है, इससे दूरी रहना बेहतर है। ओके, तो अब सेक्शन 4, सोने को वापस लाना। अब तक हमारा सोना एक एसिड में घुला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में। तो सवाल यह है कि इस घुले हुए सोने को वापस सॉलिड कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं। और इसका जवाब है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो एक, कह सकते हैं, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब इसे सोने वाले एक्वारेजिया में मिलाया जाता है तो ये सोने को मजबूर कर देता है कि वो लिक्विड से बाहर निकलकर एक सॉलिड पाउडर के रूप में नीचे बैठ जाए। सच में ये किसी जादू से कम नहीं लगता। लेकिन इस स्टेप में एक और चेतावनी है। ये प्रोसेस करते समय एक जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि बहुत खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इसे करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी और प्रॉपर वेंटिलेशन बेहद जरूरी है। तो जरा अब तक की जर्नी पे एक नजर डालते हैं। पहले दिन प्रोसेस शुरू हुआ, 8वें दिन जाकर पहला फिल्ट्रेशन पूरा हुआ, 12वें दिन एक्वारेजिया से सफाई हुई और 40 से भी ज्यादा दिन लग गए फाइनल मेल्टिंग की तैयारी में। मतलब ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये 1 महीने से भी ज्यादा लंबी मैराथन है। तो अब आता है 5वां और फाइनल स्टेप, सोने का टुकड़ा बनाना।
1 महीने से ज्यादा की केमिकल मेहनत के बाद आखिरकार वो समय आ गया है जब उस सुनहरे पाउडर को पिघलाकर एक ठोस सोने का टुकड़ा बनाया जाएगा। लेकिन यहां भी अपनी चुनौतियां थीं। देखिए, सोने का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, करीब 1064 डिग्री सेल्सियस। पहली कोशिश में तो नॉर्मल क्रूसिबल, मतलब वो बर्तन जिसमें इसे पिघलाना था, वो गर्मी से टूट ही गया। फिर एक खास ज्यादा ड्यूरेबल क्रूसिबल लाना पड़ा और साथ में बोरेक्स का इस्तेमाल किया गया ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन सके और सोना ऑक्सीडाइज ना हो या चिपके नहीं। और अब आखिरी सेक्शन, मुनाफा या अनमोल सबक। इतनी मेहनत, इतना टाइम और इतना रिस्क उठाने के बाद क्या नतीजा निकला? चलिए फाइनल वे इन देखते हैं। तो उम्मीद क्या थी? उम्मीद थी कि अच्छी खासी मात्रा में सोना निकलेगा जिससे कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत में मिला एक छोटा सा नन्हा सा सोने का मोती। तो फाइनल बैलेंस शीट क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट था 1400 रुपए का कबाड़ प्लस केमिकल्स का खर्चा, साथ में लगा 1 महीने से ज्यादा का समय और जहरीले एसिड और धुएं का रिस्क, और रिटर्न में मिला सोने का बस एक मोती। तो साफ है, छोटे स्केल पर यह काम बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। हालांकि बनाने वाले ये जरूर कहते हैं कि अगर इस प्रोसेस को बड़े स्केल पर किया जाए, बड़ी फैक्ट्रियों में, तो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ये बात अर्बन माइनिंग के कॉन्सेप्ट को मजबूत करती है। मतलब शहरों के ई कचरे से कीमती धातुएं निकालना, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर मुनाफे के लिए नहीं, तो फिर ये सब क्यों मायने रखता है? खैर, ये एक्सपेरिमेंट हमें हमारे ई वेस्ट के बारे में बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे हमारे फेंके हुए गैजेट्स में भी कीमती संसाधन छिपे हैं। ये एक बहुत जरूरी सबक है कि नहीं?